नमस्ते आप सभी को। आप लोग चौपाल देखना शुरू कर चुके हैं और आज हम हरदोई में आए हैं, जहां पौराणिक मान्यता ये कहती है कि यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु को 2 बार आना पड़ा था। तो आज हम हरदोई के बासा गांव में आ गए हैं और आइए आपको चलकर दिखाते हैं कि यहाँ चौपाल पर लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। यहाँ हरदोई में हैं हम और माहौल देखकर आपको एक बात तो पता चल गई होगी भैया कि यहाँ चौपाल में हम आ गए हैं। और चौपाल भी कहाँ लगी हुई है? बासा गांव में। देखिए यहाँ लोग आए हुए हैं और चौपाल चबूतरे पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनसे बातचीत कर लें। आपके गांव में चौपाल होती है क्या रेगुलर? हाँ, रेगुलर होती रहती है। क्या क्या बात होती है? बस हम लोग जैसे बैठते हैं, बातचीत होती है कि हम लोगों को मतलब आगे कौन सा काम किया जाए जिसमें हमारे गाँव को लाभ मिले। कौन से खेतों के लिए कौन सी ऐसी कोई बीज लाया जो जिससे मतलब किसानों को लाभ मिले। खाद हुआ, यूरिया हुआ, ये सब मिलता है नहीं मिलता है? हाँ मिलता है, हम लोग लाते हैं, सोसाइटी से लाते हैं। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी सोसाइटी पर? सोसाइटी पे पहले मिल नहीं पाती थी, आज के 5-6 साल पहले नहीं मिल पाती थी। और अब जो है खाद बहुत मिलती है, उपलब्धि हमेशा रहती है। जब कभी जाते हैं तो मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कैसे संभव हुआ ये? बस योगी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, उससे हो रहा है। गाँव में आप लोगों की बात सुनते हैं खूब? हाँ, क्या क्या कहती हैं? जौन कहिए थे लेटरिन मिली है, राशन मिलती है। क्या आपको कुछ मिला है लाभ? हाँ मिलो। क्या मिला है? मिलो हमका आवास मिलो है, राशन मिलो है। ये बताइए आपके गांव में क्या क्या काम आपको नजर आता है? गांव के जो कुएं वगैरह थे वो सही हुए हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। और लाइब्रेरी जो है ये विशेष उपलब्धि है गांव की। पहले और अब में क्या अंतर लगता है? बहुत बड़ा अंतर, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुधार हुआ है, बहुत गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया है। तो बेटियां जब पढ़ने जाती हैं स्कूल में तो क्या अंतर देखते हैं? बहुत बड़ा अंतर आया। पहले ज्यादा छीटाकसी होती थी, अब कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, कोई गुंडागर्दी खत्म हो गई है बिल्कुल। मिलके बेटियों का मान बढ़ाओ, पढ़ा लिखा गुणवान बनाओ, पढ़ा लिखा गुणवान बनाओ। कोमल सी कलियों का गुलशन मिलकर खुशियों से महकाओ। आप लोग ये चौपाल रेगुलर बैठते हैं चौपाल पर? जी, हम लोग रेगुलर चौपाल करते रहते हैं, पंचायत भवन पे भी करते रहते हैं। बृहस्पतिवार को मैंने पंचायत भवन पे समाधान दिवस रखा है, उसमें लेखपाल, हमारे ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और आशा बहुए, आंगनबाड़ी, ये सब बृहस्पतिवार को वहाँ रहती हैं। जो भी जनता की समस्याएं हैं वहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर की सॉल्व की जाती हैं। पहले और अब में क्या अंतर देखते हैं आप? अब सरकार का अपना अपना रवैया है काम करने का। मुझे लग रहा था हमारी योगी और मोदी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। रातों पे सारे काम उतारे हैं उन्होंने। हमारे इंडिया में बांसा ग्राम का नाम पहली बार आया, हरदोई जिले में पहला नाम। अच्छा। जो पूरे देश में मतलब ये हो गया कि बांसा भी कोई गांव है। गांव में बताइए, मुख्यमंत्री खाली बुला के सम्मान देते रहते हैं कि कुछ योजना भी आपके गांव में? योजना आ रही है, पूरा गांव चमन हो गया है। चमन हो गया? हाँ, और जो भी बचा है वो चमन हो जाएगा 1 साल के अंदर। रास्ता और नाली बना है कि नहीं? हाँ, बन रहा है। इतना गंदा गांव था, 75 साल की गंदगी उठा रहे हैं वो। इतनी जल्दी थोड़ी उठ जाएगी, धीरे धीरे उठ रही है और तेजी से। का पानी निकलता है? हाँ निकलता है, जिसको जरूरत हो निकाला। घर घर तो नल लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये सब कौन दिलवाया है? ये प्रधानमंत्री और योगी के राज्य में सब चल रहा है। ये बता रहे हैं आपके गांव में चमन हो गया है। हाँ। सही चमन हुआ है कि नहीं? वो तो आपने भी देखा होगा, थोड़ा निकल के आए हैं और जिधर से जिस गली से निकलेंगे तो सबूत नजर आएगा आपको। तो मतलब आपको ये लगता है कि मौजूदा जो योगी जी की सरकार है जी, ये कुछ काम अच्छा कर रही है? विशेष परिवर्तन जिसको कहना चाहिए वो विशेष परिवर्तन आ रहा है। हाँ, लोगों के दृष्टिकोण भी सरकार की तरफ बन रहे हैं। ये बताइए कि आपके गांव में जो है क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? हमारे गांव में सबसे ज्यादा परिवर्तन स्वच्छता को लेकर हुआ है, जिसके अंतर्गत तमाम कार्य कराए गए हैं, जिनका लाभ पूरे गांव को मिल रहा है। हर घर में, प्रत्येक घर को डस्टबिन वितरित किए गए हैं। तो इसका फंड और बजट कहां से आता है? इसका फंड स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मिला है। स्वच्छता से सज गए गाँव हो, लगे निका निका पीपर के छाव हो, लाद के उमन के बोझ गौरा मटका चली, पर धरती पे सूद ना पाव हो। क्या
क्या सोचते हैं अपने गांव के बारे में, किस तरह की चर्चा करते हैं? सर गांव में अलग अलग सेक्टर्स में चर्चा की जा रही है। जैसे कि यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो गांव में यहाँ पर एजुकेशन को लेकर के बहुत सारे काम होने हैं। सरकार की जो इच्छा शक्ति है उस आधार पर मैं ये मानता हूँ कि सरकार ने अच्छे काम की है। और इस समय वर्तमान सरकार ने हमारे यहाँ निपुण भारत योजना शुरू की है। उसके तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और आप देख रहे होंगे विद्यालयों में लगातार परिवर्तन देखने को आपको मिल रहा होगा, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। तो यहाँ बासा गांव में जिस तरह से लोग बात बता रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, ये आप लोगों ने सुन लिया कि कैसे मौजूदा वक्त में काम हो रहा है, लोग खुश हैं, उसके बारे में उन्होंने खुद आपको बता दिया। अब हम अगले गांव में चलेंगे और वहां देखेंगे कि चौपाल पर लोग क्या बातचीत कर रहे हैं और अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए कौन से नए नए आयाम ढूंढ रहे हैं। आइए चलते हैं अगले गांव में, चौपाल में।